गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। होप कि जो भी एप्लीकेशंस अभी तक आपको डायमेंशनल एनालिसिस के बताए गए हैं, ओके, वो आपने अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से उनको रिवाइज और रीडू किया होगा। उसकी सिचुएशंस भी आपने सॉल्व की होंगी। तो लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक, अब इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, और हम सॉल्व करते हैं। लाइक सपोज आपको कन्वर्जन दिया गया, ओके, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी हर्ट्ज। फाइन, ठीक है। नाउ अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करो तो जूल जो है दैट इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन, एनर्जी भी कह सकते हो। ओके, और अर्ग क्या है? अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक, तो वन थिंग इज क्लियर कि जो दोनों यूनिट्स हैं, ओके, वो यूनिट्स किसके हैं? वर्क डन के यूनिट्स हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा वो देखो। देखो, सबसे पहली बात हमें पता है कि वेन एवर एनी क्वांटिटी इज मेजर्ड, ओके, हम यूनिट यूज कर रहे हैं। सपोज करो कोई U1 यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उस क्वांटिटी को हमने मेजर किया तो मल्टीपल आता है N1। लाइक सपोज करो हमें ये लेंथ मेजर करना है, ठीक है, और यूनिट है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, फिर उसको 1 सेंटीमीटर को रिपीट करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर को, मतलब बाय द रिपीटेड प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट हम क्या कर रहे हैं? ओके, उस लेंथ को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ तक आएगा तो इस विल नॉट बी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसको यहीं तक कर देते हैं। 9 टाइम्स इस यूनिट को रिपीट किया जिसका इतना लेंथ है और मुझे क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया? यूनिट को चेंज कर दिया। अभी यूनिट इतना था कि एक यूनिट इतने लेंथ को डिफाइन करता था। फाइन, अब सेम लेंथ को मेजर करना है, उतने ही उसी सेम लेंथ को मैंने क्या किया? यूनिट बदल दिया, और जो अब प्रेजेंटली यूनिट मैंने कंसीडर किया उस यूनिट में मेरा 1 यूनिट इज दिस बिग, ठीक है। सेम अब मैं जो कर रहा हूं वो एक यूनिट इतना बिग है, सेम लेंथ आई एम मेजरिंग, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे क्या करना है? इस सिस्टम यूनिट इतना बड़ा है तो अब मैं क्या करूंगा? इस यूनिट को रिपीट करूंगा 1, ठीक है, उसके बाद ये हो गया 2, और उसके बाद ये हो गया 3 एंड समथिंग, ठीक है। ओके, तो कितने टाइम्स रिपीट करना पड़ा? नियरली 1 2 3, और ये 1/4 लग रहा है मुझे नियरली, ठीक है ना, 1/3। ठीक, तो यहां पे इस यूनिट को 3.3 टाइम्स रिपीट करना पड़ा, है ना। सेकेंड यूनिट जब मैं सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज कर रहा हूं, मैंने ये दूसरा यूनिट यूज किया, तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस विल आल्सो चेंज एंड 2। ओके, ठीक है, मतलब एज आई एम चेंजिंग, जैसे ही मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं, ओके, ये n जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस हैं कि कितने टाइम्स नंबर को यूनिट को रिपीट किया, ओके, ठीक है, कितने टाइम्स यूनिट को रिपीट किया टू जनरेट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। मैंने लेंथ का एग्जांपल लिया यहां पे, ठीक है। ओके, तो वो भी यूनिट के साथ साथ चेंज कर जाएगा। अब अगर आप इस सिचुएशन में जो मैंने आपको दिया है, इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा है, ठीक, 1 जूल, फर्स्ट यूनिट जो है वो जूल है, ठीक है, 1, ठीक है, एन का वैल्यू 1 है। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। अर्ग इज स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क डन बेसिकली। ये CGS है, स्मॉलर है, SI दिस इज बिगर यूनिट, ओके। तो हाउ टू हैव दिस कन्वर्जन?
अभी हम इसको लर्न करेंगे। ओके, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्क, हाउ टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। फाइन, चलो देखो बड़ा सिंपल काम है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो भी यूनिट हमें कन्वर्ट करना है, ओके, किस फिजिकल क्वांटिटी का वो यूनिट है। ठीक, किस फिजिकल क्वांटिटी का है ये यूनिट? दैट इज वर्क डन। किसका? वर्क डन का। तो अब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना है। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला इज mL/T-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ओके, अब देखो, अब हमें पता है कि हम जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ रेपिटिशंस चेंज करेंगे। क्वांटिटी तो सेम है 1 जूल। अब देखो N1U1, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट U1 तो N1 रेपिटिशंस हुए, इज इक्वल टू N2U2। मतलब जब मैंने सिस्टम चेंज कर दिया, यूनिट दूसरा ले लिया, तो नंबर ऑफ रेपिटिशंस चेंज होके हमारे N2 हो गए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? अब यहां पे मैं N1 इसको सेम वे लिखता हुआ N1U1 यूनिट। किसका यूनिट? किसका यूनिट? विच फिजिकल क्वांटिटी? दैट इज वर्क डन। ठीक है, उस वर्क डन में जो मास है दैट इज 1 टाइम, लेंथ डबल टाइम, और टाइम -2 टाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम में, ठीक है ना, मास इन द फर्स्ट सिस्टम रेज टू 1। ओके, लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम रेज टू 2। टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम रेज टू -2। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू N2U2। U2 इज मास इन द सेकेंड सिस्टम रेज टू 1। ओके, वही सेम फॉर्मूला फॉलो करना है, बस हम सेकंड यूनिट में पहुंच गए अब। ठीक, मास इन द सेकंड सिस्टम, नाउ लेंथ इन द सेकंड सिस्टम, लेंथ इन द सेकंड सिस्टम रेज टू 2, then time in the second system raised to -2। hope this is clear। okay, अब देखो n1, n1 का वैल्यू क्या है? n1 u1, n1 जो है वो 1 है, और u1 यूनिट 1 क्या है? जूल। n2 मुझे फाइंड करना है, और यूनिट 2 क्या है? अर्क। अर्क के लिए मैंने ये सिचुएशन लिख दिया, मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट यूनिट। ओके, अब जब मेरे पास ठीक जूल है, ओके, मास इन द फर्स्ट सिस्टम, मुझे पता है जूल जो है दैट इज SI यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वहां पे जब हम मास मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं? मास इज मेजर्ड एज 1 kg, किलोग्राम। N1 का वैल्यू था 1, तो मास इन द फर्स्ट सिस्टम इज kg रेज टू पावर 1। लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम SI में है, लेंथ इन द फर्स्ट सिस्टम दैट इज 1 मीटर रेज टू 2। टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम, टाइम क्या है? 1 सेकेंड रेज टू -2 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू N2। मास इन द सेकंड सिस्टम, मास इन द सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम क्या है? CGS। तो यहां पे मास आएगा ग्राम्स, 1 ग्राम रेज टू 1। लेंथ इन द सेकंड सिस्टम, लेंथ कितना? 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 2। टाइम इन CGS is again seconds raised to power -2। Now I have to calculate value of this N2। Okay, so one more step ahead। Okay, N2 का वैल्यू लिखते हैं। N2 is equal to, okay, now this term over this term, तो this term is 1। ठीक है, तो 1 देन अपना kg, फाइन, 1 kg रेज टू 1, 1 मीटर रेज टू 2, 1 सेकेंड रेज टू -2 डिवाइडेड बाय
this 1 gram raised to 1 centimeter raised to 2 and 1 second raised to -2. होप दिस इज क्लियर। अब हम इन सब के वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। इन सब के वैल्यूज डालेंगे तो किस तरह से सिचुएशन डेवलप होगा वो देखो। अब देखो यहाँ पे दिस इज N2 इज इक्वल टू 1 kg 1 ग्राम रेज टू 1 कॉमन कर देते हैं, इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 ग्राम ओवर 1 ग्राम। इसको सेम कर दिया क्योंकि पावर सेम है, रेज टू 1। मीटर सेंटीमीटर पावर सेम, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू 2 and then 1 second over 1 second raised to -2. Now N2 is equal to, this gram will cancel, okay, and here we will be getting just 1000। यहाँ पे 1 आया ब्रैकेट में, 1000 raised to 1, then centimeter and centimeter gone, 100 square, okay, raised to 2, 1 second, second cancel हुआ, 1, we are getting 1 raised to power -2। hope this is clear। now इसको सॉल्व करके अब यूनिट सारे यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, ग्राम कैंसल्ड विद ग्राम, सेंटीमीटर विद सेंटीमीटर, सेकंड विद सेकंड। अब N2 इज इक्वल टू 1 into 1000 into 100 square, 100 square multiplied by 1 raised to -2, that will be 1, anything raised 1 raised to power anything is 1 only, okay। now we are getting 1 2 3 4 5 6 7 10 to the power 7, N2 is equal to 10 to the power 7। we have got this result, okay, mean 1 joule is equal to, N2 का वैल्यू फाइंड करना था, कितने अर्ग है ना, कितने 10 to the power 7, 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्ग, okay। now let's take one more situation, okay। 1 Newton is equal to how many dyne? 1 Newton, this is your N1, U1, unit 1, N1 U1 is equal to N2, you have to calculate unit 2, okay। now first of all you have to analyze this particular thing, okay, to which quantity these units are belonging, okay। Newton and dyne, they are the unit of force, okay। Newton SI unit of force and dyne is CGS unit of force। अब quantity मिल गया, quantity is force। what is dimensional formula for force? M L T minus 2। now knowing dimensional formula for this, अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल काम है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डाल लो, ठीक है। N1 U1 is mass raised to power 1, length raised to the power 1, T minus 2, है ना। mass in the first system raised to 1, length in the first system raised to 1, and time in the first system raised to -2। mass power 1, length power 1, time power -2 in the first system, in the first unit, is equal to N2। now unit second, system change हो गया है, unit second में dyne, okay, CGS unit of force, okay। now mass in the
second system raised to 1, length in the second system raised to 1 again, time in the second system raised to -2. Hope this is clear. Now what you will be doing? N1 is equal to 1. Okay, N1 is equal to 1. Now when we are having Newton, okay, then because Newton is SI unit, then mass is measured as kg. So M1, that is 1 kg. Mass is measured in kg raised to the power 1. Length is measured in meter raised to 1. Time is measured in second raised to -2 is equal to N2. We have to calculate mass in the second system. Second is CGS. Dyne is CGS unit of force. Okay, तो N2 CGS में जो mass होगा that will be measured as gram. 1 gram raised to 1. Length 1 centimeter raised to 1. Time 1 second raised to -2. होप इट्स क्लियर. ओके, अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? N2. तो सिंपल, N2 को प्लेस करो एक साइड पे, बाकी सब इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर लो. N2 इज इक्वल टू दिस साइड ओवर दिस साइड. ठीक है, 1. नाउ दिस इज 1 kg. 1 kg raised to the power 1. Mass नहीं, मीटर, लेंथ इज इन मीटर. 1 meter raised to 1 second raised to -2 divide by, now 1 gram. 1 gram raised to 1 centimeter raised to 1, this is going in denominator, 1 second raised to -2. ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करते हैं. N2, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है. दिस इज ग्राम, दिस इज केजी, तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो. ओके, 1 into 1000 gram divided by 1 gram raised to power 1. नाउ मीटर, सेंटीमीटर में ले आओ. ओके, 100 centimeter divide by 1 centimeter. Okay, then raised to 1 second divide by 1 second raised to -2. होप इट्स क्लियर. अब क्या करेंगे? ओके, आप N2, ये ग्राम एंड ग्राम गॉन, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, तो N2 is equal to, this is 1000 raised to power 1, 100 raised to power 1, and then 1 raised to power -2. Okay, so we are getting 1000 multiplied by 100 and 2. तो if this is 1000 multiplied by 100, तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखो. N2, फाइन. तो N2 जो हमारा आ गया है, N2 is equal to 10 raised to the power 5. 1 2 3 4 5, 10 raised to the power 5. तो क्वेश्चन वाज 1 Newton is equal to how many dynes. Okay, तो 1 Newton is equal to, N2 का वैल्यू आ गया 10 to the power 5. तो 1 Newton is equal to 10 to the power 5 टाइम. इट्स इजी ना. तो एंजॉय सॉल्विंग दिस. बस जस्ट इसको पेन और पेपर लेके सॉल्व करना है. सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.